Hello viewers, hopefully all are doing well. My name is Gohar Rahman and today we are going to learn the difference between Urdu structure and English structure. स्ट्रक्चर के बारे में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सटेंशन इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रीवियसली अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. राइट नाउ जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम इन दोनों उर्दू और अंग्रेज़ी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखना चाह रहे हैं. व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का पर्पस हर इंसान का डिफरेंट होता है. कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो बात कर सकें, कुछ इसलिए पढ़ते हैं कि वो अच्छी इंग्लिश लिख सकें, कुछ इसलिए पढ़ते हैं कि वो टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं. हमारा कोर फोकस तीनों पर है. हमारी ये कोशिश है कि एक इंसान वो अपनी मदर टंग में जो चीज़ सोच रहा है या उर्दू में जो चीज़ सोच रहा है वो उसको अपने अंग्रेज़ी में अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस कर सके, या वो एक अच्छा सा पैराग्राफ प्रोड्यूस कर सके, या वो कोई जो भी टेस्ट है उसके जो भी वो गोल्स हैं उसके वो उसे अचीव कर सके. अब हम यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे. अगर हम इन 5 उर्दू सेंटेंस को देखें और इन 5 इंग्लिश सेंटेंस को देखें तो दो चीज़ें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मिलेंगी कि सब में अहमद और गाड़ी का जिक्र है, यहाँ भी अहमद और कार का जिक्र है. इसका रीज़न सिर्फ यही है ताकि स्टूडेंट्स आराम से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट कर सकें. व्यूअर्स, जब तक आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा आप हमेशा ग्रामर में कंफ्यूज रहेंगे. आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आप वहाँ पर ग्रामर के बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से आप वहाँ पर एरर या ब्लंडर कर जाएंगे अपने सेंटेंस में. तो अगर हम उर्दू के सेंटेंस देखें, पहले उर्दू के 5 सेंटेंस पढ़ते हैं. अहमद गाड़ी चलाता है, अहमद गाड़ी ख़रीदता है, अहमद गाड़ी बेचता है, अहमद गाड़ी साफ़ करता है, अहमद गाड़ी तोहफे में देता है. व्यूअर्स, अगर आप इन 5 सेंटेंस को देखें तो आप इसमें देखेंगे कि अहमद कर रहा है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो है गाड़ी, और जो काम है हर जुमले में वो डिफरेंट है. फर्स्ट में चलाना है, सेकंड में ख़रीदना है, थर्ड में जो है बेचता है, फोर्थ में जो है साफ़ करता है, और फिफ्थ में जो है वो तोहफे में दे रहा है. ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो भी स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, किसी भी ज़बान का, तो उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो 3 होती हैं. वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट एक्सटेंशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और एक और बात मैं बताता चलूँ कि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एसेंशियल हैं, प्री रेक्विजिट हैं टू मेक अ सेंटेंस. अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक हो गया. तो अगर हम इन सब जुमलों को देखें, और जैसे कि हमें पता है कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब होता है काम, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम होता है वो होता है. अगर हम इन सब जुमलों को देखें तो इसमें काम करने वाला, सब जुमलों में काम करने वाला अहमद है, और जो इसमें ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो हमारे पास गाड़ी है, और जो काम हो रहा है वो डिफरेंट है, ख़रीदना, बेचना, बेचता, साफ एंड तोहफा. तो अगर हम उर्दू का जुमला देखें तो हमें एक बात समझ में आई कि पहले हम सब्जेक्ट को रख रहे हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, काम हमारे पास आखिर में आ रहा है. व्यूवर्स, यही चीज़ हमारे पास सिंधी में भी होती है. अहमद गाड़ी हलाए पियो या अहमद गाड़ी हलाइन दुआ, तो उसमें भी हम काम करने वाला पहले आता है, जिस चीज़ पर काम होता है वो बाद में आता है, और आखिर में हमारे पास एक्शन आ रहा होता है, काम आ रहा होता है जो भी उसने ऑब्जेक्ट पर किया है. लेकिन इंग्लिश में अगर हम देखें तो आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ रहा होगा. मैंने जुमलों की ट्रांसलेशन की इंग्लिश में. अहमद शुरू में है सब सेंटेंस में, जो काम कर रहा है, जो डूअर ऑफ एक्शन है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है कार, वो आखिर में आई हुई है, और जो काम है, जो एक्शन है, वो हमें बीच में मिलेंगे मिडिल में. तो इंग्लिश और उर्दू में यही डिफरेंस होता है, और सिंधी में ये डिफरेंस होता है कि काम करने वाला पहले आता है इंग्लिश में, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली या यूजुअली. उर्दू में हमारे पास स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उर्दू में हम उर्दू हम उस तरफ से लिखते हैं तो पहले हमारे पास उस तरफ से सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास वर्ब आता है, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा होता है. अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आपको जुमले की आइडेंटिफिकेशन करने में, उसको ट्रांसलेट करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा. और आज के लिए इतना ही है. एंड राइट नाउ एंड लेटर ऑन वी विल मेक अदर वीडियोज़. Thank you for watching it, and kindly do subscribe it and do share it with your friends as well. Thank you very much.